हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड को मिलने जा रहा राज्य का सबसे लंबा पुल सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को दुमका जिले के मयूरछी नदी पर बने राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन करेंगे। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक 200 करोड़ रुपए की लागत से बना 2.3 किलोमीटर लंबा यह पुल मकरामपुर और जिला मुख्यालय के बीच की मौजूदा दूरी को 30 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर कर देगा। बयान में बताया गया कि दुमका के उपायुक्त जेनेयुलु डोडे ने शनिवार को उस जगह का दौरा किया जहां उद्घाटन कार्यक्रम निर्धारित है। उन्होंने हेलीपैड, पार्किंग क्षेत्र और लोगों के बैठने संबंधी इंतजामों का निरीक्षण भी किया। पुल के अलावा सीएम हेमंत सोरेन कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और विकास कार्यों की आधारशिला भी रखेंगे। गिरिडीह में बड़े बाइक चोर गिरोह का खुलासा, चोरी की 10 बाइक के साथ 8 गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने बगोदर सरिया और गांवा तीसरी के इलाके में सघन छापेमारी अभियान चलाकर चोरी की 10 बाइक के साथ बाइक चोर गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस को यह सफलता गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी के बाद मिली है। गिरफ्तार बाइक चोर में सरिया के केसवारी निवासी कमर राजा, पावापुरी निवासी सुरेश यादव, मेघानिया निवासी राजेश रविदास, ठाकुरबाड़ी निवासी भूषण कुमार मंडल, सरिया के चंद्रमारणी निवासी विशाल कुमार पांडे शामिल है। इन 5 बाइक चोर गिरोह के सदस्यों से पुलिस ने अलग अलग कंपनी की चोरी की कुल 4 बाइक बरामद की है। इसके अलावा गांव पुलिस ने गांव तीसरी और आसपास के इलाके में छापेमारी कर बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरिडीह के बगोदर सरिया के इलाके से बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के सदस्यों और चोरी की बाइक बरामद करने के मामले में बगोदर सरिया एसडीपीओ नौशाद आलम, पुलिस निरीक्षक रामाकांत तिवारी, बगोदर थाना प्रभारी नीतीश कुमार, सरिया थाना प्रभारी अनीश पांडे, बिरनी थाना प्रभारी मृत्युंजय सिंह, प्रवीण कुमार मेहता, रामेश्वर साहू समेत अन्य जवानों ने सराहनीय भूमिका निभाई है। झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे दिन भी भारतीय टीम की लगातार दूसरी जीत, मलेशिया को 5-0 से हराया। रांची के मोहराबादी स्थित मारंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में भारतीय महिला हॉकी टीम और मलेशिया के बीच मैच हुआ। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। शनिवार को हुए मैच में 5-0 से मलेशिया को मात देते हुए फतेह हासिल किया है। शनिवार को हुए मुकाबले के 7वें मिनट में ही वंदना कटारिया ने पेनाल्टी कॉर्नर को बेहतरीन तरीके से भुनाते हुए भारत को 1-0 से बढ़त दिलाई। मैच के 21वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए ही फिर वंदना कटारिया ने फिर एक गोल दागा। 28 मिनट में 2 गोल हुए। झारखंड की संगीता कुमारी ने 1 गोल दागा और दूसरा गोल लालरिम सियामी ने किया। पहले हाफ का मैच खत्म होने तक भारत हावी रहा। पहले हाफ में स्कोर 4-0 रहा। सेकेंड हाफ में मैच के 38वें मिनट में ज्योति ने फील्ड गोल दाग स्कोर 5-0 पर ला खड़ा किया। इसके साथ ही भारत विजेता बना। चीन और थाईलैंड के बीच मैच हुआ। मैच के शुरुआती 5 मिनट तक चीन थाईलैंड पर हावी रहा। मैच के 10वें मिनट में चीन ने पहला गोल किया। चीन की जोंग जियाकी ने यह गोल किया। पहले क्वार्टर में थाईलैंड चीन के सामने संघर्ष करता ही दिखा। कांग्रेस में लौटी गीताश्री उरांव, कांग्रेस ने किया शिविर का आयोजन। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी नेतृत्व विकास मिशन शिविर का आयोजन चिरौंदी रोड स्थित गीतांजलि बैंकेट हॉल में किया गया। इस मौके पर झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एससी और एसटी आरक्षित संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में वंचित वर्गों के बीच नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए नेतृत्व विकास चलाने का संकल्प लिया, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक विभाग सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इसका पहले ही पार्टी ने फैसला किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने स्वागत भाषण देते हुए कहा, एलडीएम को एससी, एसटी, ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं को विकसित करने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के आधार पर लागू किया जाएगा, जो इन समुदाय को सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम करेंगे और उनके बीच कांग्रेस पार्टी की पहुंच का विस्तार करेंगे। चुनावों के लिए एससी, एसटी निर्वाचन क्षेत्रों में एक प्रभावी बूथ प्रबंधन रणनीति का पालन किया जाएगा। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा, राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जनहित कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएं, जनता से सीधा संवाद कर नेतृत्व विकास मिशन के उद्देश्यों को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा चलाए जा रहे अभियान अब लौट चले के तहत पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव इटकी रोड स्थित आगमन बैंकेट हॉल में अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे।
जमीन हड़पने के लिए बदले माता पिता के नाम, झारखंड के सीएम पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झारखंड की राजधानी रांची में सूबे के मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जमीन हड़पने के लिए अपने माता पिता के नाम बदले जा रहे हैं। शनिवार को झारखंड बीजेपी की संकल्प यात्रा के समापन पर आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, मैं खुले मंच से आरोप लगा रहा हूं कि यहां के मुख्यमंत्री अपने नाम से जमीन आवंटित करते हैं, टेंडर अपने नाम करवाते हैं, अपने माता पिता का नाम इस्तेमाल करते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि झारखंड में मंदिर टूट रहे लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, शिव बारात को रोका जा रहा है, यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जब रघुवर दास की सरकार थी नक्सली घटनाएं नहीं थी, लेकिन झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार बनते ही ये घटनाएं बढ़ने लगी, महिलाओं का उत्पीड़न भी बढ़ने लगा। ऐसे में सही समय पर यह संकल्प यात्रा निकाली गई है। जेपी नड्डा ने कहा, मैं आपको बता देता हूं कि जिस लेवल पर यहां लैंड स्कैम हुआ है वह बहुत बड़ा है, महिलाओं का उत्पीड़न भी काफी बढ़ा है। अब सब मिलकर बीजेपी की सरकार बनाएं, आपको इन सब चीजों से मुक्ति मिलेगी। पीडीएस डीलरों पर लाभुकों को कम अनाज देने का आरोप, बीडीओ ने कहा जांच के बाद होगी कार्रवाई। जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को पंचायत समिति व प्रखंड 20 सूत्री की बैठक हुई। प्रखंड 20 सूत्री बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष उज्जवल भट्टाचार्य ने की, जबकि पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख कलावती मुर्मू ने की। इस अवसर पर सरकार की ओर से संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। दोनों ही बैठक में सदस्यों ने पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की उदासीनता बरतने का मामला उठाया। इस विषय को गंभीरतापूर्वक लेते हुए जनहित में कार्य करने की नसीहत दी है ताकि आमजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुलभतापूर्वक मिल सके। विधायक प्रतिनिधि वासुदेव हांसदा ने शिक्षा विभाग के कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। गोड़िया पंचायत समिति सदस्य हीरा मुनि मुर्मू, खेरा पंचायत समिति सदस्य दिलीप हेम्ब्रम आदि ने जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों द्वारा अनाज वितरण में गड़बड़ी का सवाल उठाते हुए कहा कि क्षेत्र में टाडरा गाँव के जन वितरण प्रणाली दुकानदार की ओर से लाभुक को कम अनाज दिया जा रहा। कहा कि समय पर अनाज का वितरण नहीं करने से लाभुक को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं सदस्यों ने बाल विकास विभाग गोड़िया पंचायत अंतर्गत आसनगोड़ा व आस्था कुंदा आंगनबाड़ी केंद्र के पोषाहार का वितरण नहीं करने का आरोप लगाया है। बीडीओ आकांक्षा कुमारी ने जांच उपरांत आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। शराब घोटाले मामले में योगेंद्र तिवारी से पूछताछ, ईडी के स्पेशल कोर्ट ने दूसरी बार दिया रिमांड, 6 दिनों तक होगा जवाब तलब। झारखंड में हुए शराब घोटाले मामले में आरोपी योगेंद्र तिवारी से दूसरी बार पूछताछ की जाएगी। ईडी स्पेशल कोर्ट ने इस बात की अनुमति दे दी है। ईडी को 6 दिनों की रिमांड मिली है। इससे पहले ईडी योगेंद्र तिवारी से 8 दिनों तक पूछताछ कर चुकी है। इस 8 दिनों की पूछताछ में कई बातें शराब घोटाले से संबंधित सामने आई है, जिसके बाद ईडी ने दूसरी बार पूछताछ के लिए इजाजत मांगी है। इस अनुरोध के बाद कोर्ट ने इजाजत दे दी है। 6 दिनों तक होगी पूछताछ। 19 अक्टूबर को गिरफ्तार किए जाने के बाद आरोपी योगेंद्र तिवारी को ईडी के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। तब ईडी को 8 दिनों की रिमांड मिली थी। शनिवार को रिमांड की मियाद खत्म हो गई थी। इसी कड़ी में योगेंद्र तिवारी को रांची पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह उपस्थित थे। इन्होंने अदालत से आरोपी योगेंद्र तिवारी से दोबारा पूछताछ के लिए 6 दिनों की रिमांड मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 23 अगस्त को राज्य भर में 36 ठिकानों पर छापेमारी की थी। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से शराब बिक्री से अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले को लेकर योगेंद्र तिवारी से पूछताछ की थी। इसी पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। झारखंड के लातेहार में 8 लाख के इनामी नक्सली अघनू गंजू गिरफ्तार, 78 वारदात में था वांटेड। झारखंड के लातेहार जिले की पुलिस ने भाकपा माओवादी संगठन के 8 लाख के इनामी नक्सली अघनू गंजू को गिरफ्तार किया है। उस पर झारखंड पुलिस ने 5 और एनआई ने 3 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। उसके खिलाफ झारखंड के लातेहार, गुमला और रांची जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 78 से ज्यादा नक्सली वारदात के मामले दर्ज है। लातेहार के एसपी अंजनी अंजन ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उसे जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के बेहतर जंगल में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अघनू गंजू की अगुवाई में नक्सलियों का एक दस्ता जंगल में घूम रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम गठित कर छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी करने वाली टीम की अगुवाई एसडीपीओ संतोष कुमार मिश्रा कर रहे थे। अघनू गंजू का नक्सली संगठन में सब जोनल कमांडर का ओहदा था। वह वर्ष 2019 में चंदवा थाना क्षेत्र की लुइका घाटी में पुलिस दल पर हमले का भी मुख्य आरोपी है।
जेपीएससी मेधा घोटाले में हाईकोर्ट में सीबीआई द्वारा शपथ पत्र दाखिल किए जाने के बाद प्रशासनिक गलियारों में मची खलबली। जेपीएससी प्रथम और द्वितीय बैच परीक्षा और नियुक्ति मामले में सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर दिया है, जिसके बाद से प्रशासनिक गलियारों में खलबली मची हुई है। बहुचर्चित जेपीएससी मेधा घोटाले मामले में फंसे आरोपियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में जिस तरह से प्रथम और द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी के तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में आरोप के घेरे में आए ऐसे सफल अभ्यर्थी जो आज के समय में अधिकारी बने हुए हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। सीबीआई ने शपथ पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया कि तत्कालीन जेपीएससी के सदस्य राधा गोविंद नागेश और कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर परमानंद सिंह के कहने पर 12 परीक्षार्थियों के नंबर बढ़ाए गए थे। सीबीआई की जांच में यह भी पाया गया है कि जिन परीक्षार्थियों के द्वारा कॉपी जांच की गई थी, उनमें से 8 प्रोफेसर ने यह बात स्वीकार भी की है। इधर सीबीआई के द्वारा हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किए जाने के बाद प्रशासनिक गलियारों में खलबली मची हुई है। खूंटी में उपायुक्त ने किया निरीक्षण, गायब मिले 2 डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई। खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने शनिवार को मुरहू प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुरहू सीएचसी का निरीक्षण किया। इस दौरान 2 चिकित्सक डॉक्टर हलन बरला और डॉक्टर राजकुमार शर्मा अनुपस्थित थे। उपायुक्त ने उनसे स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया है। कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चिकित्सकों को अपने दायित्व को सही ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया। प्रसूति कक्ष के पास गंदगी देख डीसी बेहद नाराज हुए। कहा कि डॉक्टर लोगों को मौसमी बीमारी के संबंध में जागरूक करे। सीएचसी परिसर को साफ सुथरा रखने के भी निर्देश डीसी ने दिए। अस्पताल परिसर में बने कुपोषण उपचार केंद्रों को 1 सप्ताह के अंदर क्रियाशील करने का निर्देश दिया। डॉक्टर निशिकांत दुबे का ममता बनर्जी के सांसद महुआ मोइत्रा पर डबल अटैक। झारखंड में संथाल परगना के गोड्डा लोकसभा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा पर डबल अटैक किया है। उन्होंने महुआ मोइत्रा को दुबई दीदी से संबोधित करते हुए कहा कि इन पर दुबई का ऐसा नशा छाया है कि मेरा निशिकांत दुबे का नाम का भी दुबई कर दिया है। दरअसल एथिक्स कमेटी के चेयरमैन को महुआ मोइत्रा ने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदनी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे से क्रॉस एग्जामिनेशन यानी पूछताछ की अनुमति देने का आग्रह किया है। इस पत्र में महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे का नाम लिखते समय आरोपी श्री दुबे की बजाय श्री दुबई लिख दिया। शुक्रवार को इसको लेकर भी डॉक्टर दुबे ने महुआ मोइत्रा पर वार कर दिया। साथ ही कहा कि महुआ मोइत्रा गवाह से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन नियम कहता है कि गवाहों को कोर्ट कचहरी के चक्कर से दूर रखा जाना चाहिए। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को एक्स ट्विटर पर लिखा, दुबई दीदी ने कुछ लोगों का क्रॉस एग्जामिनेशन करने की मांग की है। लोकसभा के नियमों में खासकर कोल सकदार किताब के पेज नंबर 246 में गवाहों को कोर्ट कचहरी हल्ला गुल्ला से दूर रखने की बात कही गई है। उन्होंने आगे लिखा कि खाता ना बही, दुबई दीदी जो कहे वही सही। डॉक्टर दुबे ने कहा कि जवाब राष्ट्रीय सुरक्षा व भ्रष्टाचार का चाहिए, यहाँ तो अखाड़ा की तैयारी है। साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा कि आरोपी सांसद के ऊपर दुबई का इतना नशा है कि मेरा नाम भी एथिक्स कमेटी के चेयरमैन को लिखे पत्र में दुबई कर दिया है। मोहतरमा ने मेरा नाम दुबे से बदलकर अपने मानसिक स्थिति का वर्णन कर दिया है। लातेहार में मुखिया से हथियार के बल पर लूटपाट, फिर लाठी डंडों से पीटा, 4 लोगों पर केस दर्ज। झारखंड के लातेहार में डीही पंचायत के मुखिया परमिला देवी ने आवेदन देकर मारपीट एवं लूटपाट का मामला दर्ज करवाया है। बताया जा रहा है कि मुखिया अपने परिवार के साथ 27 अक्टूबर सुबह 8 घर के पास के खेत में आलू रोप रही थी। इसी दौरान कियारी को परिवार के सदस्यों द्वारा तोड़ दिया गया। इसको लेकर जब हमने विरोध किया तो गाँव के प्रदीप उरांव, पिता धाना उरांव, मनोज उरांव, विनोद उरांव व अनुज उरांव सभी हम लोगों पर टूट पड़े और गाली गलौज करने लगे। देखते ही देखते लाठी डंडे और कुदाल से मारने लगे। मिली जानकारी के अनुसार मारपीट के दौरान मुखिया का बेटा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। आवेदन के अनुसार इन लोगों के द्वारा नाक, कान से गहने व गले से सोने का चेन छीनकर भाग गए। इसी बीच घुरन उरांव अपने साथ एक बड़ा बंदूक लेकर हमें जान से मारने के लिए आया। हम लोग काफी डर गए और भागकर अपने घर में चले गए। झारखंड कांग्रेस प्रभारी का दावा, राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर जीतेगा इंडिया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि संगठन में अनुशासन सर्वोपरि है, इसलिए सभी कांग्रेसी अनुशासन में रहें। पूरी तन्मयता व एकजुटता के साथ जिले के सभी प्रखंड, नगर पंचायत, वार्ड व बूथ स्तर पर संगठन को सशक्त, मजबूत व धारदार बनाएं, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित हो सके। श्री
पांडे शुक्रवार को धनबाद लोकसभा समन्वय समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। अध्यक्षता धनबाद लोकसभा क्षेत्र के संयोजक अजय कुमार दुबे ने की। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी श्री पांडे ने कहा कि धनबाद लोकसभा सीट से बाहरी की बजाय स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता ही उम्मीदवार होगा। श्री पांडे ने कहा कि देश में महंगाई व बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद मोदी सरकार लापरवाह बनी हुई है, जबकि हमारे नेता राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक करीब 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो पद यात्रा के माध्यम से देश में प्रेम, भाईचारा व सद्भावना का संदेश देने का काम किया है। साथ ही देश की जनता को बताया कि हर संकट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।